यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में जाएंगे। पद संख्या 1 से 21 में पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा परंतु वो ना समझे कि वो क्या बातें हैं जो वो हमें कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुमूल्य जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं, मुझे उन्हें भी अवश्य लाना है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूं, और उसे मुझसे कोई नहीं छीनता है वरन मैं अपने आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों को आंखें खोल सकती है। मैं यूहन्ना के 10वें अध्याय में था। ये पूरी यूहन्ना के जो सुसमाचार है ये आई एम के बारे में, मैं हूँ। जैसे परमेश्वर ने जो मूसा को अपना दर्शन दिया तो मूसा ने जब पूछा आप कौन है, बोले मैं वो हूँ जो हूँ। तो ये इंग्लिश में अनुवाद है आई एम हु आई एम। तो जब भी कोई आई एम का वर्ड मतलब प्रभु ने यूज किया ये दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर है। तो यूहन्ना की पुस्तक में वो जीवन का जल अपने आप को प्रस्तुत करते उस औरत को जो प्यासी थी, लाजरुस को उठा के पुनरुत्थान और जीवन अपने आप को वो बताते हैं। भूखे लोगों को जीवन की रोटी के रूप में अपनी प्रकाशना देते हैं। एक अंधे के लिए जगत की ज्योति के रूप में अपनी प्रकाशना देते हैं। वो कहते हैं मैं हूं। और उसी प्रकार आज वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। लाइफ में लीडर की बहुत जरूरत होती है। हर किसी चीज के लिए कहीं ना कहीं जीवन के हर क्षेत्र में लीडर की जरूरत होती है और परमेश्वर एक अच्छे लीडर है। गॉड इज अ गुड लीडर। प्रभु यीशु एक अच्छे चरवाहे, और यहाँ जो अच्छे का शब्द इस्तेमाल किया है वो खाली एक मॉरली मतलब नैतिक रूप में अच्छा नहीं, वो बोलते हैं आई एम द मैग्निफिसेंट वन। वो उत्तम चरवाहे हैं, वो अच्छे चरवाहे हैं। जब भी उन्होंने जरूरत जैसी देखी अपने आप को उसी रूप से प्रकट किया। यूहन्ना 9वें अध्याय में प्रभु यीशु अंधों को आंख देते, लेकिन उससे पहले 8वें अध्याय में उनके और फरीसियों के बीच में वाद विवाद होता है। और प्रभु फरीसियों से कहते हैं तुम अपने पिता के बेटे हो शैतान के। तो इस कारण से फरीसी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पत्थर उठा के प्रभु यीशु को मारना चाहते हैं। सोच के देखिए, प्रभु यीशु का पथराव करना चाहते थे और प्रभु यीशु वहां से छुप के निकल जाते हैं। ये समझदारी थी उस समय कि प्रभु यीशु वहां से भीड़ के बीच से चुपचाप निकल जाते हैं। प्रभु यीशु वहां से निकलते हैं और अभी उसी स्थान में है तो एक अंधा आदमी उनको दिखता है जो जन्म से अंधा था और ये द्वार में बैठता था। सब इसको जानते थे
प्रभु यीशु इस व्यक्ति को आंख दे देते। अब जब प्रभु यीशु और फरीसियों का वाद विवाद हो गया था तो फरीसियों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो भी इस व्यक्ति को मसीहा के रूप में एक्नॉलेज करेगा, स्वीकार करेगा, उस व्यक्ति को प्रार्थनालय से निकाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु वहां से निकलते हैं, अंधे को आंख देते हैं और ये चमत्कार सबके बीच में होता है। वो अंधा बहुत आनंदित होता है और उस अंधे की शारीरिक आंख नहीं, उसकी आत्मिक आंख भी खुल जाती है। तो यह व्यक्ति जाके आराधनालय में गवाही देता है कि प्रभु यीशु ने मुझे आंख दी है और वो उसको प्रभु बोल के अंगीकार करता है। इस व्यक्ति को आराधनालय से निकाल दिया जाता है। अब ये व्यक्ति उसी माहौल में पला बढ़ा और उसके लिए एक बार आराधनालय से निकाल देना हो सकता है हताशा की भी बात हो। अब प्रभु यीशु इसी रेफरेंस से बोल रहे हैं कि तुमको वहां से निकाल दिया गया, लेकिन असली लीडर मैं हूं, असली चरवाहा मैं हूं। आज तक हम लोग कितने चीजों के पीछे चलते रहे, कितनी चीजें जीवन में हम लोग की अगुवाई करती रही। आज प्रभु आपसे और मुझसे कह रहे हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है। जीसस एक ऐसी सोसाइटी को फाउंड कर रहे हैं, एक ऐसी कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं जिसमें भेड़ों को वो लेके आएंगे। ये भेड़ उनकी आवाज सुनेगी और उनके पीछे चलेगी। यीशु के द्वारा ही इन भेड़ों के लिए वो सिक्योरिटी है, वो सुरक्षा है जो कभी फेल नहीं हो सकती। वो फ्रीडम है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इटर्नल सैल्वेशन है। प्रभु यहाँ सैल्वेशन, उद्धार के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। जैसे एक चरवाहा लीड करता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को अनंत मार्ग में लीड करना चाहता है। आज आप जो भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी आपके जीवन का हाल हो, आपके दिल की दशा जैसे भी हो, लाइफ में हम जब से पैदा होते बड़े होते बहुत सी चीजें हमको लीड करती है। आज गॉड, परमेश्वर जो शरीर में आया, वो अपने आप को एक लीडर, एक शेफर्ड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। आज तक आप अलग अलग चीजों से लीड होते गए और इस पृथ्वी में जितनी चीजें हैं ये अल्टीमेटली नाश की ओर ले जाती है, लेकिन ये जो चरवाहा है ये अनंत जीवन के ओर ले जाना चाहता है। प्रभु आज कह रहे हैं, अगर मैंने तुमको अपने झुंड में ग्रहण कर लिया, अपने झुंड में ले आया हूं, तो तुम कहां से निकाले जाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कौन तुमको त्यागता है इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहां की मेंबरशिप खो देते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दुनिया तुमको स्वीकारती नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो अंधा था, जब उसकी आंखें खुली, उसकी आत्मिक आंखें भी खुल जाती है और जिसकी आत्मिक आंखें खुलती है सिर्फ उसी को मालूम है यीशु प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। इस अंधे को जब आंख मिलती है, ये यीशु को अंगीकार करता है, वो कहता है आप प्रभु है, ये उसकी आराधना करता है, ये उसकी गवाही देता है। इसको सब कुछ नहीं मालूम और यही चिन्ह होता है उस व्यक्ति का, उस भेड़ का जो अपने मालिक की आवाज सुनता है। हम आज तक जीवन में इतनी चीजें हमको लीड की, लेकिन जब सैल्वेशन मिलता है, जब एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, जब एक व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, जब किसी के पाप माफ करके उसको नया बनाया जाता है, जब किसी की आत्मिक आंखें खोल दी जाती है, वो परमेश्वर के इकलौते बेटे को पहचान जाता है। वो यीशु का अंगीकार करता है, वो यीशु की आराधना करता है और फिर वो जाके यीशु की गवाही देता है और यीशु के लिए वो तकलीफों में पड़ने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक की, वो अपने चरवाहे की आवाज सुनता है और उसके पीछे चलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। जब ये बोलते वो अपने आप को कॉन्ट्रास्ट करते हैं उन चोरों से, बेड़ियों से और मजदूरों से जो काम करते हैं, जो भेड़ों के चला के लेके चलते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं सब, वो अपने फायदे के लिए करते हैं सब। और जब भी तकलीफ आती है वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं। प्रभु बोल रहे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको अनंत मार्ग पे ले चलूंगा। तुम मेरी सिक्योरिटी में हो, तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, मैंने तुमको बुलाया है, तुमने मेरी आवाज सुनी है। तो खाली चरवाहा लीड नहीं करता, भेड़े भी उसके पीछे चलती है। आज आपको अपने आप से सवाल पूछना, मुझे क्या लीड कर रहा है, मुझे कौन सी आवाज लीड कर रही है। वचन कहता है कि अंत समय में ऐसा समय आएगा कि बहुत से विश्वासी भी भरमाने वाली आत्मा से लेड होंगे। आपको क्या लीड कर रहा है? क्या आप उस चरवाहे की आवाज सुन रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूं, आई एम योर लीडर, कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। ये भेड़ों का चरित्र होता है कि वो अपने मालिक की, अपने चरवाहे की आवाज को अच्छे से पहचानते हैं। अगर बगल में मालिक खड़ा होगा, वो आवाज देगा, भेड़ को उसके नाम से बुलाएगा, जो भी भेड़ का नाम है उसके नाम से बुलाएगा, भेड़ सीधा उसकी आवाज सुन के वहां आ जाएगी। लेकिन कोई और बुलाएगा, कोई अनजान व्यक्ति बुलाएगा, भेड़ उसके पीछे नहीं चलेगी। आपको क्या लीड कर रहा है? कौन आपका लीडर है? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है?
प्रभु यीशु बोल रहे तुम यदि पीछे चल रहे हो, मैं तुमको अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल रहा हूँ। और हम जानते हैं वो जो मार्ग है वो संकीर्ण है, उसका रास्ता बहुत नैरो है, बहुत कम लोग उस पर चलते हैं। बट आपके आगे आपका लीडर जा रहा है, वो आपको नाश करने नहीं आया, वो आपको अनंत जीवन देने आया। इसलिए जब इस जीवन में उसके पीछे चलने के कारण कोई घटी कमी भी होती, याद रखिए यही वो लीडर है जो आपको लीड करता है सैल्वेशन के मार्ग पे। वो कहता है मेरे से पहले जो भी आए सब चोर हैं, डकैत हैं। देखिए प्रभु यीशु के बारे में अगर किसी को जानना है ध्यान से, इंडिया में लोग क्या करते हैं, जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, एक प्रभु यीशु की मूर्ति लाके अपने देवी देवताओं के बीच में रख देते हैं। और या तो लोग समझना नहीं चाहते और बहुत से लोग समझ के भी इस बात को नजरअंदाज करते हैं। यीशु कहते हैं मैं द्वार हूं, कोई भी दीवार लांग के आया वो चोर है, क्योंकि चोर हमेशा दीवार लांग के आता, उसको द्वार से कोई रास्ता नहीं मिलता। प्रभु कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। प्रभु कह रहे केवल मैं ही रास्ता हूं, मेरे को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं, मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसने तुमको बनाया और मैं ही तुमको लीड करूंगा। तो हम सबको अगुवाई की जरूरत है, हम सबको जीवन में जरूरत है कि हमको कोई लीड करे। और गॉड हमको खुद बोल रहे हैं मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुमको लीड करूंगा। और आज हम भेड़ों की तरह बोल सकते हैं कि प्रभु मैं भी आपकी आवाज सुनता हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे, ये व्यक्ति जो अंधा था ये अपनी गवाही के कारण उस आराधनालय से निकाल दिया जाता है, ही इज एक्सकम्युनिकेटेड। प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, भेड़ की भलाई की इच्छा मैं रखता हूं, मेरी भेड़ मुझे पहचानती है और मैं अपनी भेड़ को पहचानता हूं। मैं ये भेड़ों के लिए कर रहा हूं क्योंकि पिता ने मुझे कहा है, जो पिता ने मुझे आज्ञा दी है वो मैं कर रहा हूं। कभी आपने स्कूल में देखा है कि जब स्कूल एक साथ छूटता है तो हर क्लास की क्लास टीचर होती है, क्लास टीचर आती है और क्लास के बच्चे अपनी क्लास टीचर को पहचानते हैं, क्लास टीचर क्लास के बच्चों को पहचानती है और वो एक एक नाम लेके बुलाते, और फिर हर क्लास टीचर के पीछे उस क्लास के बच्चे चल के बाहर जाते हैं। कभी भी बड़ा फंक्शन होता है, स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट्स ये होता है, तो सारे बच्चे अपने क्लास टीचर के पीछे चलते हैं। वो बाकी टीचरों को नहीं जानते, वो अपनी क्लास टीचर को जानते हैं, क्लास टीचर उनको उनके नाम से जानती है और वो क्लास टीचर के पीछे चलते हैं। उसी प्रकार से उन दिनों चरवाहा रात को सारी भेड़ों को भेड़शाला में उनको बंद कर किया जाता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और चरवाहा सोने चला जाता है। वो जो डोर कीपर होता है, जो वहाँ काम करने वाला होता है, जो रखवाला होता है, उनके पास छोड़ के चरवाहा चला जाता है। तो सवेरे सारे चरवाहे आते हैं, आप सोच के देखिए सारी भेड़ें वहां हैं, अलग अलग चरवाहे वहां हैं, हर चरवाहा अपनी भेड़ का नाम लेता है और भेड़ आवाज सुनती है और सीधा चरवाहे के पीछे चली जाती है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। ये वो परमेश्वर नहीं है ये जो झुंड का परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, जिसने अपनी किताब पे आपका नाम लिख के रखा है। वो चुनता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है और वो अपने भेड़ों को अपने पीछे लेके चलता है। वो अपने भेड़ों को अनंत जीवन के मार्ग पे लेके चलता है। यदि आप आज उसके पीछे चल रहे हैं, आप भटक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उसकी आवाज सुन रहे हैं। अगर आप उसकी आवाज आज सुनते हैं तो आप समझ जाइए प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारे साथ जो भी तकलीफ है, याद रखो चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने। ये जो चोर आते हैं भेड़ियों को चुराने के लिए, वो किस लिए आते हैं? भेड़ियों का वध कर सके, अपने लिए भेड़ियों को इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रभु यीशु ने भेड़ के लिए अपने आप को दे दिया। ये वो चरवाहा जो कहता है मैं अपना जीवन इन भेड़ों के लिए दे देता हूँ। He has given himself, वो अपना जीवन खुद दे देता है। तो आज तक हमको बहुत चीजें लीड की, आज क्या लीड करेगा आपको? आज क्या आप प्रभु से बोल सकते हैं नहीं प्रभु मैं आपकी आवाज सुनूंगा, आपके पीछे चलूंगा? हमें से बहुत से लोग हैं प्रभु की आवाज सुनते हैं लेकिन आप अपने दिल को कठोर कर लेते हैं। हमें से बहुत से लोग हैं तो शायद आज आप बोलेंगे, आप बीच में खड़े ना विश्वासी ना विश्वासी, आप अंदर आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, आपके अंतर मन को प्रभु ने छुआ है, उसमें बात की है, आप हर मीटिंग में आते हो, प्रभु की आवाज सुनते हो, लेकिन आप उसको पीछे चलने का डिसीजन नहीं ले पाते, आप उसकी आज्ञा पालन का डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर आप भेड़ नहीं हैं, आप बकरी हैं। क्योंकि उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है और उसके पीछे चलती है। ये अंधा आदमी जिसने अपनी गवाही दी, इसको सब कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी और ये जानता था यीशु प्रभु है। ये जाके आराधनालय में गवाही देता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रभु बोलते कोई चिंता नहीं, मैं एक कलीसिया की स्थापना कर रहा हूं और नरक के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। जो सच्चा लीडर है वो दरवाजे से आता है, वो ऊपर से कूद के नहीं आता। प्रभु कहते हैं मेरे से पहले जितने आए ये सब चोर हैं, ये डकैत हैं। ऐसे कोई बात नहीं करता जैसे प्रभु यीशु बात करते हैं। ये खाली ये नहीं बोल रहे हम रास्ता, बोले हम ही रास्ता है।
ये नहीं बोल रहे द्वार से मैं भी आता हूं, बोलता मैं ही द्वार हूं। ये नहीं कहता मैं एक अच्छा चरवाहा, बोलता मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। आई एम दी गुड शेफर्ड, आई एम दी डोर, आई एम दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम लाइफ एंड रिजरेक्शन। मैं ही हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। प्रभु कहते मैं ही हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं भी हूं। आज अगर कोई दिशाहीन हो गया, प्रभु बोल रहे आई एम योर लीडर। तुम कैसे दिशाहीन हो सकते हो? हमें से बहुत से लोग कई बार बीच में भटक जाते हैं। आप जहां भी, जितना भी, अगर आप उसकी भेड़ है, आप जितना भी भटक जाइए, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है, वो किसी और की नहीं सुनेगी। द्वार पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है, जो द्वार की रखवाली करता है, वो चरवाहे को पहचानता है, वो किसी और को नहीं पहचानता, क्योंकि चरवाहे ने उसके पास अपनी भेड़ दे के गया है। जब भेड़ सवेरे चरवाहा लेने आता है, उसी के लिए खोला जाता है, चरवाहे के लिए, किसी भी दूसरे मजदूर के लिए नहीं खोला जाता, किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं खोला जाता। वो दरवाजा केवल चरवाहे के लिए खोला जाता है। चरवाहा नाम लेके बुलाता है, इधर आओ, और उसकी आवाज सुनते हैं। ये पृथ्वी का परमेश्वर हमारा नाम लेके हमको बुलाता है। ये 10वां अध्याय बहुत पावरफुल ट्रूथ्स के साथ है। मतलब इतने जबरदस्त रेवलेशंस पूरे अध्याय में है, जो सही में एक आदमी को समझाएगा कि सही में मेरा प्रभु मेरा लीडर है। ही इज माई लीडर। आज कोई भी जबरदस्ती मेरे ऊपर हावी होके मेरे लाइफ को लीड करना चाहे, नो, द लॉर्ड इज माई लीडर, ही इज माई शेफर्ड। वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी आवाज सुनता हूं और मैं उसके पीछे चलता हूं। वचन कहता है जब मजदूर कोई होता है जिसकी अपनी भेड़ नहीं होती, वो अपने लिए भेड़ों के पीछे पड़ा है। जब तकलीफ आती है वो मजदूर भाग जाता है, लेकिन जब तकलीफ आती है चरवाहा कभी छोड़ के नहीं भागता। हम लोग डेविड की लाइफ में देखेंगे, डेविड एक अच्छा चरवाहा था। दाऊद भालू से लड़ता है, उसको मार देता है। वो शेर से लड़ता है। मतलब चरवाहा होना एक तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था और बहुत रिस्की जॉब था, क्योंकि हर भेड़ के लिए वो चरवाहा अकाउंटेबल है। तो कितनी ऐसी कहानियां हैं जहां चरवाहे अपनी जान पर लड़के उन भेड़ों को बचाते। प्रभु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। इजराइल में सबसे ऊंचा चरवाहा जो था, अच्छा चरवाहा था, वो दाऊद था। बट प्रभु यीशु अपने आप को बोलते हैं अब्राहम से बड़ा मैं हूं, मूसा से बड़ा मैं हूं, दाऊद से बड़े वो हैं। वो बोलते हैं मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द ट्रू लीडर। चरवाहा पीछे नहीं आगे चलता, और उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है और उसके पीछे चलती है। उसकी भेड़, जो भेड़शाला का रखवाला है, भेड़े उसको पहचानती है। जो अच्छा चरवाहा है, उसका उद्देश्य है कि अपने भेड़ों को अनंत जीवन देना है, भरपूर जीवन देना है। इसीलिए जब कोई उसके पीछे चलता है, वो उसको शांत जल के पास ले जाकर उसको वापस रिन्यू करता है अंदर से, उसको अंधेरी घाटी से लीड करके लेके जाता है। क्योंकि आप भजन संहिता 23 अगर पढ़ेंगे तो उसके भी अंत में लिखा है, और मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं, और उस अनंत जीवन के लिए अपने चरवाहे की आवाज सुन के उसके पीछे चलना होगा। हम दुनिया की रीति पे नहीं चल सकते, दुनिया क्या बोलती है उससे नहीं चल सकते। बंद कर दीजिए अपना फेसबुक, बंद कर दीजिए देखना टीवी, बंद कर दीजिए सुनना दूसरे क्या बोल रहे हैं। जब भेड़ों के पास अपना चरवाहा है, वो किसी और की आवाज नहीं सुनती। दुनिया बोलती है ऐसे करो, दुनिया बोलती है वो करो, ये करो, लेकिन भेड़ बोलती है मैं अपने चरवाहे की आवाज सुनता हूँ। आई विल फॉलो माई लॉर्ड। आज प्रभु आपसे और मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि हम उसके पीछे चले, हम उसकी बातों पर चले, हम उसकी बातों का आज्ञा पालन करें। हम अपने आप को इस दुनिया के अनुसार नहीं डाले, और दुनिया रिजेक्ट भी कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु बोले आई एम द डोर। मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों की भलाई के लिए काम करता हूं, मैं अपना जीवन इनके लिए देता हूं। एक ऐसा चरवाहा जो अपना जीवन दे देता है। तो फिर आज अगर प्रभु के पीछे चलने के कारण आप किसी अंधेरी घाटी में हैं, तो याद रखिए अंधेरी घाटी साम 23 का एंड नहीं है। वो एक ऐसा स्टेज है जहां भले ही अंधेरी घाटी से जाना पड़े, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है, क्योंकि तू मेरे आगे चलता है। प्रभु उसके आगे चलता है। तो ये भजन संहिता 23 जो थी, ये पूरा इजराइल जानता था। जब प्रभु यीशु बोल रहे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, और ये लिखने वाला दाऊद है, वो कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है। यहाँ प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं मैं सच्चा चरवाहा हूं। मतलब वो इजराइल के सामने क्या बोल रहे हैं, आई एम दी लॉर्ड। और वो खाली अच्छे चरवाहे नहीं बोलते, द्वार भी मैं ही हूं, अनंत जीवन का द्वार भी वही है। लेकिन अगर आप इनको एक मजदूर से कंपेयर करेंगे, तो मजदूर अपने लिए काम करता है, उसको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है, ये उसका बिजनेस है। जब वो डेंजर देखता है, तकलीफ देखता है, वो भाग जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं अपने जीवन देता हूं, कोई मेरा जीवन मुझसे लेता नहीं है, मैं खुद उससे देता हूं। मेरे पास उसको देने का अधिकार है और उसको वापस लेने का अधिकार है। अगर आमतौर पे चरवाहा मर जाए तो भेड़ों को तितर बितर कर दिया जाता है, लेकिन ये चरवाहा बोलता है कि मेरे मरने का मतलब है कि मेरी भेड़ों के लिए अनंत जीवन की सिक्योरिटी है। बोले मैं अपने प्राण देता हूं और मैं अपने प्राण वापस लेता हूं, मुझसे कोई नहीं लेता, मैं खुद उसको देता हूं। प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं कि
ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे, मैं खुद अपना जीवन दे रहा हूं अपनी भेड़ों के लिए। आपने आज तक क्या सुना है, क्या सीखा है, मुझे नहीं मालूम। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने उसके हैं परमेश्वर उसको संसार की शुरुआत से जानते हैं। प्रभु यीशु आए कि हमको बचा सके, अपना जीवन दिए कि हमको बचा सके। और उद्धार क्या है? उद्धार केवल उसका अंगीकार करना नहीं है, उद्धार है उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलना। वैसे ही जैसे मत्ती सुनकर अपनी सीट से उठ गया था, वो प्रभु के पीछे चल दिया। प्रभु ने बोला मेरे पीछे बोलो। क्या प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है? प्रभु नहीं बोल रहे मेरे से इंप्रेस्ड हो, मेरे फैन बनो, नहीं। प्रभु बोल रहे क्या तुम मेरे को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। आज सवाल यही, आपका लीडर कौन है? वो अंधा आदमी फरीसियों के पीछे नहीं चलता। जब उसकी आंखें खुल जाती है, वो धर्म गुरुओं को छोड़ देता है, वो फरीसियों को छोड़ देता है, उसको आराधनालय से निकाला जाता है, लेकिन वो प्रभु यीशु की गवाही देता है। जहाँ वो फरीसी भी इस चमत्कार को देख रहे थे, इस चमत्कार का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्रभु कहता है तुम्हारे पाप बने रहेंगे। ये उनको श्राप है, तुम्हारे पाप बने रहेंगे। प्रभु कहता है यदि कोई नहीं जान जाए मैं वो ही हूँ, तो उसके पाप बने रहेंगे, वो अपने पाप में ही मर जाएगा। प्रभु बोले अपने पाप में मर जाएंगे, क्योंकि ये देख के भी अंधे हैं, और इस अंधे व्यक्ति की आंख खुल गई है और ये देखता है। प्रभु बोलते वो अंधों के अगुए हैं, लेकिन प्रभु अंधों की आंखें खोलते हैं। वो आपकी अंदर की आंख खोलना चाहते हैं कि आप जान जाए कि वही परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है, वही सच्चा चरवाहा है, वही द्वार है, उसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। 9वें अध्याय के बाद प्रभु वहीं खड़े होकर इस प्रचार को कर रहे हैं। वहाँ यहूदी भी हैं, वहाँ धर्म गुरु भी हैं, वहाँ प्रभु के चेले भी हैं, वहाँ ये अंधा आदमी भी है। प्रभु यीशु अपने आप को अनवील करते, प्रभु यीशु अपने आप को रिवील करते, प्रभु यीशु अपनी प्रकाश न देते। बोले अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ। अगर कोई मुझसे होकर जाता है उसको उद्धार मिलेगा, वो किसी अनजान व्यक्ति की आवाज नहीं सुनेगा। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो लीड करता है, जो गाइड करता है, जो चरवाहा है, जो अपना जीवन खुद दे देता है अपनी भेड़ों के लिए। वो प्रभु यीशु है। वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, वो उसके लिए मरता है, और वचन कहता है वो अपनी भेड़ों को एक करता है, अपना जीवन उनके लिए देता है। अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए किसी भी खतरे से लड़ लेता है। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने पूरे संसार के पाप अपने ऊपर लिए, और हमारे पापों के लिए वो मरा। हमारे पाप, हमारे श्राप अपने ऊपर लिए और वो मरा। और भेड़ कौन है? जो उसकी आवाज सुने। पूरी दुनिया के पाप के लिए प्रभु मरे, लेकिन पूरी दुनिया को उद्धार नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया उसके पीछे नहीं चलती, पूरी दुनिया अंगीकार नहीं करती। सवाल है क्या आप उसका अंगीकार करके उसके पीछे चलते हैं? क्या आप वो अंधे व्यक्ति हैं जिसकी अंदर की आंखें खुल गए, वो जानता है यीशु ही प्रभु है, उसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं और कोई मार्ग नहीं? और प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुमको नया जन्म दे के छोड़ नहीं दिया हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं। मेरा काम है तुमको अनंत जीवन तक लेके जाना। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मैं अपना जीवन देता हूँ, अपने आप देता हूँ, बिना किसी के प्रेशर के देता हूँ, बिना किसी के दबाव के देता हूँ, अपनी इच्छा से देता हूँ। मैं देता हूँ और मैं ले भी सकता हूँ। और ये वो चरवाहा नहीं जो मर जाने से भेड़ तितर बितर है। ये वो चरवाहा है जिसके मर कर उड़ जाने के कारण इन भेड़ों के पास इटर्नल सिक्योरिटी है। प्रभु बोल रहे चरवाहा होना मेरा काम नहीं है, चरवाहा होना मेरा जीवन है। मैं अपना जीवन देता हूँ। प्रभु ने अपना जीवन दिया। प्लीज इस बात को समझिए, परमेश्वर के पुत्र ने अपना जीवन दे दिया। He gave his own life। आज प्रभु आपको भी जीवन देंगे। वही जीवन जो मसीह यीशु में था वो आप में भी क्रियाशील हो जाएगा, अगर आप अपना जीवन उसके हाथों में, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ। कोई सुनने वाला सोचेगा कि हम प्रभु की आवाज कैसे सुनते हैं? जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंतर मन में, हमारे कॉन्शियंस में पवित्र आत्मा दोष लगाता है। हमारे अंदर ये प्रकाशना मिलती है कि यीशु ही प्रभु है। और वचन कहता है कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, और अपने हृदय पे विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मृतकों से जिलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। और फिर आप उसकी आवाज सुनेंगे, आप अपने आप उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि आप उसको पहचानते हैं। पहचान एक आपके अगल बगल सारे लोग, आप सबको नहीं पहचानते। पहचान यहाँ बहुत एक घनिष्ठता वाली बात है कि मेरी भेड़ मुझे पहचानती है और मैं अपने भेड़ों को पहचानता हूँ। आप बोलोगे आप हिंदू परिवार में जन्मे, आप कोई बोलेगा मैं मुस्लिम बन के जन्मा, कोई बोलेगा मैं बुद्धिस्ट बन के जन्मा, कोई हो सकता है क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा, लेकिन अभी ये हो सकता है यीशु के बारे में जानते हैं। जिस दिन इनको उद्धार मिलेगा उस दिन बोलेंगे मैं प्रभु को जानता हूँ। ये किताबों से नहीं, उससे नहीं, मैं प्रभु को जानता हूँ। आई नो हिम। मेरी भेड़ मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं उनका नाम लेकर उनको बुलाता हूँ। प्रभु आपको आपका नाम लेकर बुला रहे। क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं कि प्रभु के पीछे चले? कि आप अभी भी अपने सपने, अपनी योजनाओं के पीछे चलना चाहते हैं?
क्या आप रेडी हैं? प्रभु कहता है जो मेरे लिए सब कुछ खो देगा वो सब कुछ पाएगा। मतलब कई बार जब उसके पीछे चलते हैं हमको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, हमको दुनिया के तरीके त्यागने पड़ते हैं, पुराना जीवन त्यागना पड़ता है, पुराने रिश्ते त्यागने पड़ते हैं, वो सारी चीजें जो प्रभु को सम्मान नहीं देती वो त्यागने पड़ती है। उसकी आवाज के अनुसार जब हम चलने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपना इनकार करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि जब मैं इनको लेके जा रहा हूं, मैं इसको अनंत जीवन के मार्ग पे लेके जा रहा हूं, प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। वो ये मजदूर नहीं है कि खतरा दे के भाग जाए, ये वो चरवाहा है जो आपको लीड करेगा जब तक आप बोल नहीं दे मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आपने हो सकता है, मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले बार आप हो सकते हैं वो व्यक्ति जो उसने कई बार प्रभु का वचन सुना, आप उसकी आवाज पहचानने लगे शायद, लेकिन जब आपको नाम लेके बुलाते हैं आप पीछे नहीं चलते हैं। आज आपका मौका है, आप बोल सकते नहीं प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आई विल फॉलो हिम। मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसके पीछे चलूंगा। आई विल फॉलो द लॉर्ड, मैं उसके पीछे चलूंगा। आई मीन उस अंधे आदमी को जब आंख मिलती है उसका तुरंत ही उसका बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन देखने के बाद कौन अंधे जैसे जी सकता है? जब जानने के बाद, सत्य जानने के बाद कौन उसको नकार सकता है? कई लोग अपने अंतर्मन को शांत करना चाहते हैं, कई लोग सत्य जानते हुए भी वो हौसला नहीं करते कि प्रभु के पीछे चले। लेकिन आज प्लीज सुसमाचार को ध्यान से समझिए, ये कोई धार्मिक चीज नहीं है कि जहां आपकी खाली भावनाओं से रिलेटेड है, आपने अंगीकार कर दिया प्रभु बहुत खुश है। नहीं, चरवाहे का काम होता है भेड़ों को लीड करना। चरवाहे का काम होता है भेड़ों को लीड करके लेके जाना। वो हरी भरी चराइयों में मुझे लेके जाता है। प्रभु आपको लीड करना चाहे, अगर वो आपको लीड नहीं कर रही है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप भेड़ नहीं है, क्योंकि उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है। जो उसकी भेड़ नहीं है वो आवाज नहीं सुनते, उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है और उसके पीछे चलते हैं। दूसरी बात आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, कई लोग आते हैं प्रभु में, आते हैं बैकस्लाइड होते, आते हैं बैकस्लाइड होते, कभी मन नहीं बना पाते प्रभु के पीछे चलना है कि नहीं, कभी भी उसकी इच्छा का पालन नहीं करते, कभी भी वो जो प्रभु ने कहा है वो नहीं करते। अब कोई अपने आप को विश्वासी कैसे बोल सकता है जब तक वो आज्ञा पालन ना करे? यदि आपको मालूम है प्रभु की आज्ञा क्या है, एक विश्वासी के लिए आनंद की बात है। अरे प्रभु ने बोला है मैं करूंगा, मैं कलीसिया से जुड़ूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, वो सारी बातें जो प्रभु ने बोली मैं करूंगा, क्योंकि मैं भेड़ू में आवाज सुनता हूँ। ये किसी पे लादी नहीं जा रही है, ये उनके लिए जो उसकी आवाज सुनते हैं, ये उनके लिए जो उसके अपने बन चुके हैं। यदि आप वो व्यक्ति हैं, आज आप पश्चाताप करिए और बोले प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपका अनुसरण करूंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा और आपके पीछे चलूंगा। बहुत से लोग डाउट कर गए आप, क्योंकि आप परिस्थितियों में पड़े जिनका जवाब आपको आज तक नहीं मिला, आप डाउट करने लग गए, आपको लगा आप इससे कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन वो क्या कहता है? मैं द्वार हूं, जो मुझसे प्रवेश करेगा उसको उद्धार मिलेगा। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है, उनसे होकर गए बिना स्वर्ग राज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, पिता की उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता। यीशु मसीह अपने आने के दिन उस काम को कंप्लीट करेंगे। आज प्रभु आपको बोल रहे हैं मैं तुम्हारा लीडर हूं, क्या तुम रेडी हो फॉलो करने के लिए? जो आखिरी बात है वो हम सब के लिए है, और आज हम सब एक कलीसिया के रूप में इस बात को याद करें कि हम हेडलेस नहीं है, हमारा सिर है और हमारा अगुआ है। हमारा अगुआ कोई व्यक्ति नहीं, खुद परमेश्वर का बेटा हमारा अगुआ है, जिसको पिता ने काम दिया है। आज हम बोल सकते लॉर्ड आई एम रेडी टू ट्रस्ट यू। मेरी जो भी परिस्थिति है प्रभु, हो सकता है चीजें मेरे हिसाब से नहीं जाए, आई नो लॉर्ड, मैं जानता हूं प्रभु तो मुझे अनंत जीवन के मार्ग पे लेके चल रहा है। प्रभु आज तक बहुत चीजों ने लीड किया, प्रभु आज पूरा मन बना लेता हूं, सिर्फ तू लीड करेगा, तेरा वचन लीड करेगा, तेरा सत्य लीड करेगा, तेरा आत्मा लीड करेगा। प्रभु मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी हूं और तेरी आत्मा की चलाई चलूंगा। आई एम रेडी टू बी लेड।